अगर आपको भी ट्रैवल करना है अपने पेट डॉग के साथ या पेट कैट के साथ, कुत्ते बिल्ली जो भी है आपके पास, उसके साथ ट्रेन में एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है और आपको जानकारी नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में मैं सब कुछ कवर करने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहना। तो अभी मैं जा रहा हूँ बिहार से बेंगलोर एक्चुअली अपने डॉग के साथ। सोचा क्यों ना इसको एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड किया जाए, ताकि बाकी लोग जिसको भी पेट के साथ ट्रैवल करना होता है ट्रेन में, उनको हेल्प हो जाए। क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम में जर्नी स्टार्ट किया था, जब मैं अभी तो मैं 5वीं 6ठी बार जा रहा हूँ चेरी को लेकर के, लेकिन फर्स्ट टाइम मुझे भी बहुत परेशानी हुआ था सारे नॉलेज इकट्ठा करने में। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आप अपने डॉग के साथ, अपने पेट डॉग के साथ कैसे ट्रैवल कर सकते हो। आपको एक एक जानकारी डिटेल में मिल जाएगा स्टेप बाय स्टेप। कैसे टिकट बुक करना है, कैसे आपको कैरी करना है, कहाँ से इसका पार्सल बुकिंग कराना है, केबिन में कैसे लाना है, बाद में जब केबिन में आने के बाद आपको जर्नी में कैसे इसको बाथरूम वगैरह के लिए लेके जाना है। सब कुछ मैं अपने हिसाब से, जो भी मुझे इतने 5-6 बार में समझ में आया है, मैं शेयर करने वाला हूँ। तो पेट डॉग के साथ या कोई भी पेट के साथ ट्रैवल करने के लिए सबसे पहला स्टेप तो है टिकट बुक करते टाइम। आप ट्रेन में 2 तरीके से आप अपने पेट को लेके जा सकते हो। एक इन द केबिन, फर्स्ट एसी केबिन में। दूसरा गार्ड के पास भी एक ऑप्शन होता है। गार्ड के पास जो ऑप्शन होता है बहुत ही लिमिटेड ट्रेन में होता है, वो आपको जाकर के पता करना पड़ेगा पार्सल रूम में। अगर उस ट्रेन में है तो आपको गार्ड के केबिन में आप डाल सकते हो डॉग को और वो लेके जाएगा। उस केस में आपको उसी ट्रेन में होना है और जब भी वॉशरूम वगैरह कराना के लिए उसको आपको लेके जाना होगा, गार्ड के पास से निकाल के लाना होगा, फिर गार्ड के पास जमा करना होगा और आप किसी भी बॉगी में अपना टिकट रख सकते हो। बट मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि हम अपने फर्स्ट एसी केबिन में कैसे लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये सबसे कन्वीनियंट तरीका है डॉग के साथ ट्रैवल करने का और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला भी तरीका है। अभी भी इस ट्रेन में 2 डॉग चल रहा है ऑलरेडी, और मैं जितनी बार भी आता हूँ हर बार फर्स्ट एसी बॉगी में 2 से 3 डॉग तो होता ही है। इसको देखो, चलो कोई नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टिकट कैसे करना है। जब आप टिकट बुक करोगे तो उसके साथ आपको कुछ भी अलग नहीं करना है, बस टिकट फर्स्ट एसी पे करना है। और आप अगर 2 ही लोग हो, मिनिमम आपको 2 टिकट करना होगा। अगर आप अकेले भी आ रहे हो तो आपको 2 टिकट करना होगा। अगर आप 4 लोग हो तो केबिन के लिए भी बुक करना होगा, 4 टिकट कर सकते हो। लेकिन अगर आप 1 या 3 लोग हो तो 2 टिकट एक साथ बुक करें, 1 टिकट अलग बुक करो या फिर चारों टिकट बुक करो। बेसिकली एसी में 2 तरह के केबिन होते हैं, 2 सीट का और 4 सीट का। तो 2 सीट वाले केबिन में आपको 2 टिकट होना चाहिए, 4 सीट वाले में 4 टिकट होना चाहिए। उस हिसाब से देख लो। क्या बना कर रहा है, बैठो। थोड़ा बदमाशी बीच बीच में करता रहेगा तो उतना तो संभाल लोगे। हाँ, तो टिकट बुक करते समय जब आप टिकट बुक करोगे फर्स्ट एसी सेलेक्ट करने के बाद, अगर आप 2 हो तो कूपे के लिए आपको वहाँ पे एक ऑप्शन रहता है, वहाँ पे कूपे सिलेक्ट करना है 100% में। वहाँ पे कूपे सिलेक्ट करके ही आगे प्रोसीड करना है टिकट बुक करते टाइम। और टिकट आपको जब भी अवेलेबल हो, क्योंकि फर्स्ट एसी का टिकट का भी थोड़ा इशू होता है, टिकट अवेलेबिलिटी कम होता है, तो उस हिसाब से आपको टिकट बुक कर लेना है पहले ही। जब आप टिकट बुक कर लिया है तो सेकंड स्टेप क्या है कि अगर आपने 2 टिकट बुक किया है तो आपको एक कूप अलॉट होना चाहिए। ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपको 2 टिकट है तो आपको कूप मिल ही जाएगा। उसके लिए एक प्रोसेस क्या है कि आपको चीफ रिजर्वेशन ऑफिसर या चीफ कॉमर्शियल ऑफिसर, हर रेलवे स्टेशन पे अलग इंसान इस बात को देख रेख करता है, लेकिन हर स्टेशन पे एक सुविधा अवेलेबल होता है। वहाँ पे आपको करना क्या है कि एक एप्लीकेशन लिखना है चीफ रिजर्वेशन ऑफिसर के नाम पे, और एप्लीकेशन के साथ अपना आधार कार्ड, टिकट, पेट का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और किसी भी डॉक्टर वेट के पास जाकर के पेट का फिटनेस टू ट्रैवल सर्टिफिकेट, सबका सैंपल मैं इधर कहीं तो लगा दूंगा, आप देख सकते हो। ये सब आपको ले करके एक एप्लीकेशन लिख करके ले जा करके, डिपेंडिंग ऑन द रेलवे स्टेशन, जैसे मैं बेंगलोर से जाता हूँ तो मुझे बेंगलोर में 1 दिन पहले जा करके ड्रॉप बॉक्स में डालना होता है। एक ड्रॉप
बॉक्स बना है रेलवे स्टेशन पे, आप कहीं से भी पता करोगे कि डॉग के लिए बुकिंग का या कूप के लिए कहाँ पे एप्लीकेशन दिया जाता है, पता चल जाता है। कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं होता इसमें, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो डॉग के साथ ट्रैवल करते हैं। तो आपको उस जगह पे जा कर के ड्रॉप बॉक्स में डाल देना है। जैसे मैं बेंगलोर में ड्रॉप बॉक्स में डाल देता हूँ, लेकिन पटना में क्या है कि पटना में सेम डे जा कर के मुझे डायरेक्ट इन हैंड देना होता है एप्लीकेशन। चिप रिजर्वेशन ऑफिसर के पास मैं इन हैंड जा कर के एप्लीकेशन देता हूँ और वहाँ से वो प्रोसीड कर देता है। तो डिपेंडिंग ऑफ कौन सा रेलवे स्टेशन से सोर्स, सबसे बड़ी बात ये एप्लीकेशन आपको सोर्स रेलवे स्टेशन पे ही डालना है। मतलब कि ये ट्रेन पटना से खुल रही है तो मुझे पटना में ही डालना होगा। अगर मैं आगे बनारस में भी बैठ रहा हूँ, इलाहाबाद में बैठ रहा हूँ, तो मैं इलाहाबाद में नहीं डाल सकता। तो आप ट्रेन बुकिंग करते समय इस चीज़ का ख्याल रखो कि पॉसिबल हो तो सोर्स आपके स्टेशन से ही हो ट्रेन का, तो सुविधा होगा आपको। तो सोर्स रेलवे स्टेशन पे जाके ड्रॉप बॉक्स में डाल देना है। इसमें इशू क्या है कि ऐसे तो मिल जाता है, प्रायोरिटी वाइज क्या होता है कि सबसे पहले कूप जो है VIP को अलॉट होता है, उसके बाद फिर सेकंड नंबर पे पेट के लिए ही होता है, बाद में फिर कपल वगैरह को अलॉट हो जाता है। तो अगर कोई VIP मूवमेंट नहीं रहा तो आपको मिल जाएगा। और जनरली जो बड़ी ट्रेनें होती है जिसमें एक बॉगी फर्स्ट AC होता है, उसमें 3 कूप होते हैं और 5 केबिन होते हैं। कूप मतलब 2 सीटर, केबिन मतलब 4 सीटर। जैसे एक केबिन है, ये 4 सीटर है, लेकिन इसके बगल वाला जहाँ मेरा अभी केबिन है, जो मेरा अलॉटेड है, वो कूप है और 2 सीटर है। तो आपको उसके लिए एप्लीकेशन डाल देना है और एप्लीकेशन डालने के बाद आपको वेट करना है चार्ट प्रिपेयर होने का। एप्लीकेशन डालने के लिए आपको उस स्टेशन पे सेम डे एप्लीकेशन जाएगा या एक दिन पहले जाएगा, वो आपके सोर्स स्टेशन पे जाकर के आपको पता करना पड़ेगा। हर स्टेशन पे अलग अलग मामला है। तो एप्लीकेशन डालने के बाद आपको वेट करना है कि कूप अलॉट हो। वो पता कैसे चलेगा? वो पता चलेगा चार्ट प्रिपेयर होने पे ही। चार्ट प्रिपेयर होने पे आपको मैसेज आएगा, मैसेज में आपको पता चल जाएगा कि आपको कूप अलॉट हुआ है या नहीं। या केबिन भी अगर आपको है, अगर 4 लोग हो तभी एप्लीकेशन देना है, क्योंकि वो चारों सीट एटलीस्ट एक केबिन में होना चाहिए ना, तब तो वो केबिन आपके उपयोग का हुआ। तो कूप या केबिन दोनों केस में आपको एप्लीकेशन देना ही होगा। बट केबिन के चांसेज में, केबिन अगर 4 टिकट है तो अगर आप एप्लीकेशन नहीं भी दे रहे हो तो चांसेज है कि वो आपको केबिन ही अलॉट होगा। लेकिन एप्लीकेशन देना सेफर ऑप्शन है। उसके बाद फिर क्या करना है कि जब चार्ट बन जाए, आपको मैसेज आ जाए, तो आपको जाना है उस रेलवे स्टेशन पे जहाँ से आपका ट्रेन है, और उस रेलवे स्टेशन पे फिर से सारे पेपर्स, इस बार एप्लीकेशन नहीं, टिकट, आधार कार्ड, पेट का फिटनेस टू ट्रैवल सर्टिफिकेट और वैक्सीनेशन रिकॉर्ड लेकर के पार्सल के रूम में जाना है, पार्सल ऑफिस में जाना है और वहाँ पे डॉग का बुकिंग कराना है। ये आपको अलग से, जैसे मुझे बेंगलोर से पटना का लगभग 1500 रुपये लगता है, इस टिकट का 1500-1700 रुपये लगता है, और वो आपको डिस्टेंस के अनुसार कैलकुलेट करके उसको आपको पार्सल बुकिंग करा लेना है। उसको आपको फॉर्म जब भरना है तो फॉर्म में आपको पेट, सिंगल पेट इन बॉगी इन फर्स्ट AC लिख करके दे देना है पार्सल डिटेल्स में। तो आपको वहाँ पर रेलवे स्टेशन पर भी हेल्प मिल जाएगा, वो लोग कर देते हैं, क्योंकि उनको हमेशा बुक करना होता है ऑलरेडी। एक प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे रेलवे स्टेशन पे जो क्लर्क होते हैं, नए नए जो पार्सल ऑफिस में होते हैं या रिजर्वेशन ऑफिसर में भी होते हैं, उनको नॉलेज थोड़ा होता नहीं है, कम नॉलेज होता है। तो इसलिए अगर एक इंसान से नहीं पता चले तो आप 2-3-4 लोगों से ऐसा पूछो, 2-3-4 अलग अलग स्टाफ से। एक बार अगर आपको कूप अलॉट हो गया और अगर आपने पार्सल बुकिंग करा लिया, तब तो आप आराम से आओ, फर्स्ट सीट में जो भी आपका बॉगी है वहाँ पे आना है आपको और बैठ जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक बार ट्रेन में बैठने के बाद छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ध्यान देना है। जैसे अगर आप आ रहे हो तो एक पेट का अलग से बैग रख लो, उसमें उसका खाने का आइटम, हम ज़्यादा खाना देना नहीं है ट्रेन में। ये बच्चा अल्लाह कर रहा है, तो ज़्यादा खाना देना नहीं है ट्रेन में। बोलो सीताराम 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 जय सीताराम बोलो। हाँ, उस बैग में हम रखते क्या हैं, जनरली हम रखते हैं एक तो कटोरी 2 पानी पीने के लिए और एक खाने देने के लिए। दूसरा पेट का फूड, जो भी पेडिग्री देते हो, जो भी रॉयल कैनिन्स का देते हो, वो रख लेना है साथ में। और टिश्यू पेपर काफ़ी सारे, एक स्प्रे, रूम स्प्रे पॉसिबल हो तो, और कार्टून कट करके रख लोगे अगर इनकेस ज़रूरत पड़ जाए। कपड़ा, पुराना कपड़ा रख लो अगर ज़रूरत है तो टिश्यू पेपर के साथ साथ। ये सब चीज़ें पैक करके रख लेना है उसमें।
कोशिश तो हमें ये करना है कि जब भी रेलवे स्टेशन जहाँ पे 5 मिनट का स्टॉपेज हो वहाँ पे डॉग को लेकर के आप नीचे उतरो। जैसे मैं तो वही करता हूँ। पहली बार जब हम लेके आए थे तो थोड़ा सा असहज था, प्लेटफॉर्म पे वॉशरूम वगैरह नहीं करता था, लेकिन अब हम उसको प्लेटफॉर्म पे लेकर के जाते हैं, 5 मिनट के अंदर घूम के वो वापस आ जाता है। जनरली फर्स्ट एसी का बॉगी भी आपको या तो सबसे स्टार्टिंग में होगा या सबसे लास्ट में होगा, तो वहाँ पे स्पेस भी ठीक ठाक मिल जाता है घुमाने के लिए, ज़्यादा क्राउड होता नहीं है। तो सबसे बेस्ट तरीका तो यही है कि आप 5-5 मिनट वाला स्टॉपेज पे ही उतारो। एक स्टॉपेज 2 स्टॉपेज पे आपको ऐसा लगेगा कि डॉग कुछ नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी आप कंटिन्यू रखोगे तो वो अपने प्रोसेस में आ जाएगा। क्या कर रहा है चेरी? तो हाँ, तीसरा क्या है कि पानी वानी तो आप आराम से पिलाओ, लेकिन खाना और पानी सीमित दो। मतलब ज़्यादा खाना ज़्यादा पानी नहीं देना है, नहीं तो फिर उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्योंकि डॉग्स ना 1-2 दिन कम खाना खाकर भी सर्वाइव कर जाते हैं, या बिना खाना के भी सर्वाइव कर सकते हैं 1 से 2 दिन। तो इसलिए उसका टेंशन नहीं लेना कि खाना नहीं खाया है, डॉग्स में वो कैपेबिलिटी होता है। तो खाना सीमित में देना है। हम लोग जैसे खाना इसको बहुत सीमित में देते हैं, जैसे ही हम घर से निकलते हैं तो खाना सीमित कर देते हैं। तो इस तरह से आप आराम से लेकर के आ सकते हो, ट्रेन में कहीं कोई परेशानी नहीं होता है। एक रिसीप्ट जो आप पार्सल बुकिंग कराओगे उस टाइम पे आपको जो रिसिप्ट देगा उस रिसिप्ट को रखना है, क्योंकि टीटी आपका टिकट चेक करे या ना करे, डॉग का तो चेक करेगा ही करेगा। और अगर आपने वो नहीं कराया है तो आपको बहुत परेशानी होने वाला है। 6x फाइन लगेगा पार्सल का। तो जैसे मान लो 1500 का टिकट है तो 6 गुना मतलब 9000 रुपये फ़ाइन लगेगा। तो इसलिए पार्सल बुकिंग से जाकर के पार्सल ज़रूर करा लेना है। चार्ट बनने के बाद पहले चले जाके वो कराना है। ऐसा लास्ट मोमेंट के लिए नहीं रखना है, क्योंकि पार्सल बुकिंग में टाइम लगता है, तो उसके लिए 2-3 घंटे पहले जाकर के ही करा लेना है। केबिन नहीं मिलता है इन दैट केस, और कूपे नहीं मिलता है इन दैट केस, आप डॉग को नहीं लेके जा सकते। आपको पार्सल ऑफिस वाले ही बुकिंग नहीं करेंगे। सबसे पहला तो वहीं पे रेड फ्लैग हो जाएगा। उसके बाद भी अगर आप लेके आ जाते हो अपने पेट को साथ में, तो जो अटेंडेंट है अगर वो चाहे, या फिर जो टीटी है तो वो चाहे तो किसी और से स्विच करा सकता है, लेकिन इसका चांसेस बहुत रेयर होते हैं। मैंने नहीं देखा किसी को करते हुए। लास्ट टाइम जब हम आ रहे थे तो एक बिल्ली थी जो डायरेक्ट आ गई थी, उसने कूपे बुक नहीं कराया था, तो 48 आवर्स का जर्नी वो लोग बालकनी में गुजार रहे थे। इसलिए बहुत मुश्किल हो जाता है। बेहतर होगा कि आप पूरा सिस्टम को फॉलो करो और उसके बाद ही आओ। जैसे मैं इतनी बार ट्रैवल कर चुका हूँ तो मैं बहुत सारे लोगों से भी मिला हूँ जिनको परेशानी होता है। जैसे कुछ लोगों को मैंने देखा है कि उनको कूप नहीं अलॉट हुआ है। फर्स्ट एसी में टिकट तो कर लिया है लेकिन कूप अलॉट नहीं हुआ। उस केस में अगर आप लेके भी आ जाते हो अपने पेट को, तो एक बार मैं देखा था पटना से बेंगलोर जाते टाइम की पूरे रास्ते एक लड़की थी अकेली, उसको कॉरिडोर में खड़ा रह करके जाना पड़ा था अपने पेट डॉग को लेकर के। तो इसलिए कूप अलॉट होना ही चाहिए या केबिन अलॉट होना ही चाहिए, इसलिए पहले परेशानी हो सकता है। दूसरा क्या है कि मान लो अगर कूप अलॉट भी हो गया तो टिकट नहीं कराया तो मैंने ऑलरेडी बताया जैसे फाइन लगता है। तीसरा केस एक ये भी होता है कि जैसे अगर आपका सोर्स स्टेशन से नहीं है तो आप एप्लीकेशन दे नहीं सकते। चार्ट बनने के बाद 4 घंटे के अंदर ही आपको मालूम चलेगा कूप होगा कि नहीं होगा। तो इस परेशानी को अवॉइड करने के लिए आप एक स्टेप को ना स्टार्टिंग से लास्ट तक फॉलो करो, कहीं परेशानी नहीं होगा। मैं 7 या 8 बार आ चुका हूँ इस चेरी को लेकर के इस ट्रेन में, इसी सेम रूट पे, मुझे कभी परेशानी नहीं हुआ। क्या हुआ? कहाँ जाना है? ट्रेन में जाना है? ट्रेन में जाना है? चलो घूमने चलो। नहीं उधर नहीं, घूमने चलो घूमने चलो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, प्लेटफॉर्म पे घूमेंगे, आ जाओ। नहीं घूमना है, ट्रेन छूट जाएगा, ट्रेन छूट जाएगा। ट्रेन छूटने का डर से बढ़ ही नहीं रहा है गेट से आगे। जनरली फर्स्ट टाइम आपका डॉग या जो भी पेट है वो परेशान होगा थोड़ा सा,
लेकिन अब जैसे इसको देखो, ये तो इतना ज़्यादा एक्सपर्ट हो गया है कि अब आराम से पड़ा रहता है। कभी कभी बाहर घूमने जाता है तो खुशी खुशी घूम के आता है, सो जाता है। कंबल बस इसके गंदे हो जाते हैं थोड़ा बाल से, तो वो आप अवॉइड करने के लिए एक एक्स्ट्रा चादर लेकर के आ सकते हो, नहीं तो इसको परेशानी नहीं होती। लेकिन फर्स्ट टाइम जब ये गया था तो बहुत परेशान हुआ था, ये खुद में इसकी परेशानी दिख रहा था हमें, और ये नीचे उतर के भी वॉशरूम नहीं कर पाता था। डर लगा रहता है इनको कि ट्रेन न खुल जाए। आप घुमाने ले जाओगे तो ज़्यादा देर घूमेगा नहीं, तो उस केस में जो मैंने बताया कपड़े, कार्डबोर्ड और टिश्यू पेपर वगैरह काम आएगा कि अगर इन केस डॉग केबिन में भी आपका कर देता है वॉशरूम तो आप क्लीन कर पाओ। ट्रेन में जब हो तो डॉग को कम खाना देना है, लिक्विड ज़्यादा देना है, नहीं तो फिर इनको वोमिटिंग वगैरह होने लगता है। उससे बचने के लिए मेडिकेशन भी आता है, मेडिसिन आते हैं जो आप अपने वेट से ले सकते हो। हमने भी ले लिया है और इसको खिला भी दिया है। और बीच बीच में जहाँ जहाँ पे स्टॉपेज होगा, जहाँ 30 मिनट से ज़्यादा का स्टॉपेज होगा या 20 मिनट होगा, कहीं कहीं 10 मिनट भी अगर हुआ तो हम इसको बाहर लेकर के जाते हैं घुमाने के लिए, तो ये फ्रेश वगैरह हो लेता है। हो सकता है कि आप अगर फर्स्ट टाइम डॉग के साथ आ रहे हो तो आपका डॉग वॉशरूम वगैरह ना करे तो ओके है, क्योंकि ऐसा हुआ था चेरी के साथ भी पहले। लेकिन अभी इतनी बार सफ़र करने के बाद ये नॉर्मल हो गया है इसके लिए। देखो अब कितने शांति से आराम से जा सकता है कहीं भी, ट्रैवल के लिए बिल्कुल फिट है। इसे हम गाड़ी में भी 1,000 2,000 किलोमीटर लेकर के गए हैं, ट्रेन में भी लेकर के आ जाते हैं 2,000-3,000 किलोमीटर, तो परेशानी नहीं होता। तो आपको फर्स्ट टाइम परेशानी हो सकता है, बाद में ये लोग एक्सपर्ट हो जाएगा। तो इसलिए तो ये जितना भी मुझे पॉइंट्स मालूम था डॉग के साथ ट्रैवल करने के लिए वो सारा मैंने बता दिया है। इसके अलावा भी कुछ आपको क्वेश्चन रह गया है, रुक जाओ चेरी, रुक जाओ 2 मिनट, कुछ क्वेश्चन रह गया है तो आप कमेंट में डालो, मैं 100% उसका जवाब बता दूंगा कि कैसे करना है अगर मुझे मालूम रहा तो। और हैप्पी ट्रैवलिंग विद डॉग। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब कर देना भाई, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।